Hello, everyone, and welcome to yet another episode of the Interview Line by Unakriti on YouTube. At Unakriti, we help you tap your avatars. और इंटरव्यू लाइन के जरिए हम कुछ ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आते हैं जो अपने जीवन में अपने अलग अलग क्षमताओं को, अपने अलग अलग पोटेंशियल्स को निखार रहे हैं और कुछ को उनमें से मोनेटाइज भी कर रहे हैं, अपने लिए नए जरिए आमदनी के बना रहे हैं। आज भी हमारे चैनल पे कोई ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने काफी कुछ किया है। दिल्ली बेस्ड विक्रम नायक एक फिल्म मेकर हैं, फाइन आर्टिस्ट हैं, इलस्ट्रेटर, कार्टूनिस्ट एंड ऑल्सो अ राइटर। उनको काफी सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और उन्होंने अपनी कला को सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी ले जाकर इंडिया की कला को पॉपुलर किया है। सो लेट्स वेलकम विक्रम नायक ऑन द इंटरव्यू लाइन। Hello, welcome. Welcome, Vikram. We are delighted to have you on the channel. Hello, Lalita. Hello, everyone. Yeah. Yeah. Thank you. So, Vikram, we've already told the audience what all do you do, and मेरी जितनी भी आपसे बातें हुई हैं, कुछ चीजें आपने प्लान करके करी, कुछ चीजें ऑर्गेनिकली डेवलप हुई, कुछ चीजें बाय चांस हुई। So, tell us all about it. पूरी ऑडियंस जो सुन रही है, to have a documentary filmmaker who's also a cartoonist, who's also a who's also an illustrator and writer and painter. How did you all make it happen? How did you? आपने अपनी अलग-अलग क्षमताओं को, अपने अलग-अलग अवतारों को कैसे एक्सप्लोर करना शुरू किया? सबसे पहले तो ये जितने भी आर्ट फॉर्म्स है जिसका आपने नाम लिया, चाहे वो कार्टूनिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे फिल्म मेकिंग हो, ये सब कहीं ना कहीं लिंक है एक दूसरे से, कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं और बस मीडियम्स अलग अलग हैं। आपको बस मीडियम में थोड़ा सा ग्रिप अप करना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर है सब अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर करने का, अपनी बातों को रखने का तरीका। सो कहाँ से शुरुआत करूँ मैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि मोस्टली व्यूअर्स जो हैं वो अभी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे इन हॉबी वाली चीज़ों को, क्योंकि मेरा कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है इन सारे प्रोसेस के अंदर में। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी इंडिया के अंदर में कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूट नहीं है, ना तो कार्टूनिंग के लिए ना इलस्ट्रेशंस के लिए। अभी मल्टीमीडिया और ये थोड़े से ग्राफिक इंस्टीट्यूट आ जाने के बाद में उन्होंने अपने करिकुलम का कुछ पार्ट इलस्ट्रेशन का रख लिया है, पर हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है। और मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि इलस्ट्रेशन और कार्टूनिंग को अभी भी बी ग्रेड का आर्ट माना जाता है हमारी कंट्री में। मतलब हमारे आर्टिस्टों के बीच में एक लैंग्वेज है कि जो बोलता है कि मैं इलस्ट्रेटर हूँ और कार्टूनिस्ट हूँ, तो बाकी आर्टिस्ट उसको ऐसे लेते हैं जैसे कि मे बी ही वाज रनिंग फॉर ब्रेड एंड बटर और उसको पेंटिंग नहीं कर पाया तो इसलिए उसने इलस्ट्रेशन किया और कार्टूनिंग किया। धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। आई थिंक वो अब क्योंकि नीड्स बढ़ती चली जा रही है इलस्ट्रेशन की। सो अब इतने सारे फॉर्म्स में मैं काम करता हूं तो ऑब्वियसली मैंने सबकी ट्रेनिंग तो नहीं ली होगी, मैंने सभी की क्या, मैंने किसी की भी ट्रेनिंग नहीं ली है। एंड और ना मुझे मौका मिला, और मेरी कुछ स्थिति ऐसी थी, मेरी सिचुएशन ऐसी थी, चाहे वो मेरा बचपन हो चाहे मेरे कॉलेज डेज हो, जहां मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर सकता था। और सो ऐसा ही हुआ। और पर उस टाइम पे कहीं ना कहीं मैं, जैसे कि हम सभी करते हैं, इवन मुझे लगता है आपने भी किया होगा कि कॉपी के पीछे छोटी सी ड्राइंग, डस्टिंग कार की स्क्रीन के ऊपर में ड्राइंग, कार्टून्स बनाना या फिर कॉमिक कैरेक्टर्स बनाना, वो सब मैं किया करता था। एंड वो उस प्रोसेस से चलता है, पर नेवर थॉट कि आप उसको एक प्रोफेशनल लेवल पे जाओगे। एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस एंड साइमल्टेनियसली मैं होटल में जॉब करता था। और
पर उसी दौरान देन आई स्टार्ट डूइंग कार्टूनिंग, और दोस्तों के लिए, कभी उनके बर्थडे पे, कभी कोई कॉलेज फेस्ट के लिए, कभी किसी को खुश करने के लिए, कभी किसी को कुछ करने के लिए। पर होता है ना कि आपके कुछ दोस्त होते हैं, कुछ आसपास होते हैं जो आपको फील कराते हैं कि दैट यू आर ब्लेस्ड। हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको बोलते हैं कि आप अच्छा गाते हो, आप अच्छा खाना बनाते हो, आप अच्छे दिखते हो, आप अच्छा, ऑल दीज कॉम्प्लीमेंट्स एक्चुअली मेक यू सेल्फ कि आप कुछ स्पेशल हो इस चीज के अंदर में। सो देन वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई, एंड आई स्टार्ट डूइंग दोस स्मॉल स्मॉल ड्राइंग्स एंड कार्टूनिंग। आई नेवर थॉट कि मुझे एक मौका मिलेगा, और एक इंस्टीट्यूट, मतलब, एंड देयर वाज वन हॉबी सेंटर इन मंडी हाउस दिल्ली, where the all artists they can come and they can paint together। पर वहाँ जरूर मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि सीनियर आर्टिस्ट थे, आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलती है, मीडियम वाइज, लाइफस्टाइल वाइज, आपको कैसे सोचना है, कैसे बैठना है, कैसे पेंट करना है, तो उसने बड़ी हेल्प करी बस। और इस तरीके से मैं चीजें जुड़ती चली गई। हाँ, एक चीज जरूर जो मैंने की, कि मैंने कभी किसी काम को मना नहीं किया। जब भी कुछ किसी ने मुझसे बोला कि क्या आप ये करो, कर सकते हो, तो मैंने किया उसको। पहले एक दो बार में बिल्कुल लर्नर बन के उसको किया, बेइज्जती भी हुई, कमियां भी निकली, पर वो फिर कवर अप हुआ उसके बाद में। पर वो आपको आपने खुद फील करना है कि मेरे में कमियां हैं, मुझे अभी सीखना है, दिस इज नॉट परफेक्ट। तो बस पहले कार्टूनिंग की, फिर ड्राइंग की, फिर पेंटिंग की, फिर काफी सारे एक्टिविस्ट लोगों के साथ जुड़ा। तो मैंने बहुत काम फार्मर्स एंड ट्राइबल एरियाज में किया, तो उनकी जो समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, उनको मैंने आर्ट्स के साथ जोड़ा। और फिर पेंटिंग्स की, फिर लगा पेंटिंग्स तो ट्राइबल्स और फार्मर्स को नहीं समझ में आएंगी, एक कॉमन मैन को समझ में नहीं आएंगी, तो फिर कार्टून बड़े अच्छा एक माध्यम था फिर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए। सो बस यही है कि मैंने अपनी बात रखने के तरीके निकाले, और उसमें ये सारे मीडियम्स आते चले गए, और लकीली लोगों को पसंद आता चला गया, और मेरे को एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती चली गई। पर ये जरूर है कि वो जो पहला स्टेप था ना, कि जहां आपने ये फील किया कि मुझे करना है, आए चाहे ना आए, वो उस थॉट ने मेरी बड़ी हेल्प करी। कि अगर मैं उस समय बोलता कि नहीं, आई एम ओनली कार्टूनिस्ट, आई कांट पेंट, और आई एम अ पेंटर, आई कांट मेक फिल्म्स, और आई एम अ फिल्म मेकर, आई कांट राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारी चीजें हमारे अंदर रह जाती हैं, जो ऊपर वाले ने दी होती है, अगर उसको सही एटमोस्फियर और मौका ना मिले। आई होप मुझे हाँ, थोड़ा सा मिला होगा। हाँ, बिल्कुल। और एक बात जो निकल के आती है विक्रम, जो आपने बताया कि अपने आप को रोकना नहीं है, अगर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो जाए। आपके आसपास के लोग जिन पे आप भरोसा करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, अगर आपको एनकरेज कर रहे हैं, कुछ तो सोच के कर रहे होंगे, मतलब कुछ तो उनको पोटेंशियल दिखा। ये एक चीज निकल के आती है, क्योंकि कई दफा लोग, मैं जब काम करती हूँ उनके साथ, कोचिंग करती हूँ या उनको हेल्प करती हूँ अपने लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में, सबसे बड़ा आड़े यही आता है कि मैं कर नहीं पाऊंगी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं आगे जा पाऊंगी। आई थिंक आपकी शेयरिंग से ये बात डेफिनेटली निकल के आएगी कि रास्ते बनेंगे, पर कहीं ना कहीं उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्पेस से आगे बढ़ना है। तो बहुत ब्यूटीफुली, अगर मैं देखूं, आपने होटल्स में काम करते थे, पॉलिटिकल साइंस में अपनी पढ़ाई करी, और कैसे अपना वो एजुकेशनल फील्ड है उसको बढ़ाने के लिए आपने आर्ट एज अ माध्यम चूज किया। एंड यू आर राइट, काफी लोगों को आज की डेट में एज इलस्ट्रेटर एंड कार्टूनिस्ट का डिफरेंस भी नहीं पता होगा। जो आप बोल रहे हैं, डूडलिंग इज वेरी पॉपुलर नाउ, काफी लोग डूडलिंग्स में वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, पर आपने उसको एक नया ही मोड़ दिया। आपने उसको लिंक किया अपनी पढ़ाई के साथ, प्लस साथ में आपका पेंटिंग का जो दौर स्टार्ट हुआ, जहां पे आपको राइट गाइडेंस भी मिली। सेल्फ इनिशिएटिव इज समथिंग दैट स्टैंडिंग आउट एज वेल, जो आपने अपने बलबूते पे इन चीजों को आगे लेकर गए और बड़ा बनाया। और मैं आपकी पेंटिंग भी देख सकती हूँ पीछे जो आपने लगाई हुई है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो इतनी सारी चीजें अभी लोग सुन रहे होंगे, सब लोग तो सारी चीजें मोनेटाइज नहीं कर सकते, कुछ चीजें हम सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हैं। तो आमदनी का जरिया आप किसे मानते हैं? आपके इतने सारे एक्सपर्टीज हैं, इतने सारे हॉबीज हैं या स्पेशलिटीज हैं, आमदनी का जरिया आपने किसको पहले बनाया और उसके बाद कैसे बाकी चीजें इवॉल्व होती गई? हाँ, सी व्हेन आप जब हॉबी के अंदर जाते हैं,
तो हॉबी के अंदर में कहीं पर भी मनी नहीं आता है, यू नो, व्हेन यू स्टार्ट सिंगिंग और व्हेन यू स्टार्ट डांसिंग, आपको कहीं ये फीलिंग नहीं आती कि मैं ये परफॉर्म करूंगी या सुनाऊंगी और उसका मुझे पेमेंट होगा। सो इट्स समथिंग लाइक दैट कि वो क्या टाइम रहेगा, वो क्या स्टेप रहेगा जब आप प्रोफेशनली इस मीडियम से पैसा कमा रहे होंगे, वो नहीं कहा जा सकता, राइट? और वो होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आज जो आप मुझे सुन रहे हैं वो बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी या मेरे चेहरे की वजह से नहीं, मेरे काम की वजह से है। एंड आई नेवर थॉट कि मेरे काम की वजह से आप मुझे सुनेंगे इसको लेके में। तो जो आपका काम है वो किस लेवल पे जाके आपको क्या देगा, आप खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते, और ऐसा जरूर कुछ ना कुछ देगा जो आपने कभी इमेजिन ही ना किया होगा। अभी लाइक अब इस स्टेज पे आने के बाद मैं आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं शाम को बैठ के कोई थॉट पॉलिटिकली और सोशली मेरे मन में आता है तो सुबह उठ के मेरे पास इतने मीडियम है कि मैं उसको लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो शुरुआत ऐसे हुई कि कार्टून्स बनाने शुरू किए कॉलेज की प्रॉब्लम्स को लेके, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को लेके, और फिर देन न्यूज़पेपर्स ने, मैगजीन्स ने बोला कि वी आर रेडी टू पे फॉर दैट, आप हमारे लिए क्यों नहीं बनाते, उसको लेके ऐसी पेंटिंग बनाया। और आई नेवर थॉट कि और बहुत रेयर होता है कि जो इलस्ट्रेशन और कार्टूनिंग फील्ड में हो वो पेंटिंग भी करें, एंड स्पेशली दिस काइंड ऑफ रियलिस्टिक पेंटिंग, क्योंकि वो कार्टूनिंग फील्ड में काम करते हैं। पर आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें या पीछे मुड़ के देखें तो हमारे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो बहुत अच्छे पेंटर्स हैं। अमोल पालेकर वाज अ वेरी जे कॉलेज ऑफ आर्ट से थे एंड ही वाज अ वेरी गुड पेंटर। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर वो राइटर भी थे, इलस्ट्रेटर भी थे, पेंटिंग भी करते थे। हमारे सत्यजीत रे वो अपनी सारी फिल्में बनाने से पहले अपने सारी फिल्मों के जो शॉट्स हैं वो स्केच करते थे, उनके फ्रेम्स बनाते थे। सो ये सिर्फ मीडियम्स का स्किल है कि आपने क्योंकि कभी किया नहीं तो आपको फील हो रहा है। और फिर पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई, आई थिंक इट वाज 2003, एंड आई नेवर थॉट कि मैं शो लगाऊंगा और उसके विद इन फ्यू आवर्स मेरी सारी पेंटिंगें सोल्ड आउट होंगी। और वहां से आपके मन में होती है कि अच्छा आप इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। यू नो, ये सक्सेस जो छोटी छोटी सक्सेस हैं ये आपको बड़ी हेल्प करती है आगे की फ्यूचर प्लान के लिए, जिसमें आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है, चलो इसमें और करते हैं, इसमें और करते हैं। एंड सेम समथिंग लाइक दैट कि जब मैं ये सब मीडियम्स में काम कर रहा था एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो लैंड राइट, फॉरेस्ट राइट के लिए काम कर रहे थे, उनको पास कोई फिल्म नहीं थी, और जो थोड़ी बहुत थी वो फॉरेनर्स आके उनको ऊपर बना के जाते थे। जो फॉरेनर्स ने बनाई और जो ट्राइबल देख रहे थे, दोनों की जो लिंक्स थे वो कहीं नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वो अपने नजरिए से फिल्म बना रहे थे और इनको समझ में नहीं आ रही थी। देन आई अप्रोच कि मैं फिल्म बनाता हूँ इसके ऊपर में। सो मेरा मन था कि मैं मुंबई जाऊं, मैं डायरेक्शन करूं, मैं किसी को असिस्ट करूं, प्रोफेशनल फिल्म्स बनाऊं, और पर वो नहीं हो सका और पॉसिबल नहीं है मेरे को लगा। पर इसका मतलब मैं रुक नहीं गया, चाहे वो अपने लेवल पे ही हो, 20 मिनट्स की फिल्म हो, मैं करने लगा, डायरेक्शन उसमें भी करने लगा। कमियां हुई, पहले मैं कुछ एडिटिंग सीखी, दूसरे में स्क्रिप्टिंग सीखी, तीसरे में अभी भी बहुत कमियां हैं, अभी भी मन करता है कि मैं किसी को असिस्ट करूं। पर अगेन रुकना नहीं है, मौका नहीं मिल रहा है तो आप नहीं करोगे, बैठे रहोगे, इंतजार करोगे, मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए। अगर किसी स्टूडियो में स्पेस नहीं मिल रहा है तो आप घर के किसी कॉर्नर को स्टूडियो बनाओ। तो समथिंग लाइक दैट बस होता चला गया, और हर एक मीडियम में। और फिर एक स्टेज आर्टिस्ट का लगता है कि एक स्टेज मैंने जो कैलकुलेट किया, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट का बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम रहता है 25 से 35 ईयर्स के बीच में, क्योंकि उसी टाइम के बीच में आपने फैमिली भी बनानी है, आपने घर भी खरीदना है, आपने अपने सारे एसेट्स भी खरीदना, और आप स्टूडेंट से निकल के प्रोफेशनल लेवल पे भी आते हैं। तो वो बड़ा क्रूशियल टाइम होता है 25 से 35, किसी का पहले किसी का बाद में। पर मुझे लगता है कि 35 के बाद में आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं जहां आप अपने काम के थ्रू कमाने लग जाते हैं, मेरे को ऐसा फील है। या फिर आपको स्ट्रगलिंग की आदत पड़ जाती है, जो भी है। सो आई थिंक ये सारे मीडियम्स थे, और अब मैं यही इन्हीं चीजों ने मुझे एसेट दिलाए। एंड आई एम टेलिंग यू, जितना एसेट मैं कर पाया, मैं अगर कहीं जॉब कर रहा होता या किसी इस तरह के प्रोफेशन में, तो मैं सैलरी से नहीं कर पाता, दैट ये पक्की बात थी। और शायद मैं हो सकता कि बहुत अच्छा मैनेजर होता किसी होटल में, या कहीं कुछ और अच्छे जो भी कर रहा होता अच्छा करता, पर मैं आपके साथ बैठ के इंटरव्यू नहीं कर रहा होता अगर उस प्रोफेशन में होता तो मैं। सो पैसे के अलावा भी ये लाइन बहुत कुछ देती है आपको। द पीपल आर देयर टू लिसन यू, है ना, वेट करते हैं कि आज विक्रम ने कौन सा कार्टून बनाया, आज कौन सा इलस्ट्रेशन किया, इस टॉपिक पे विक्रम ने कुछ लिखा है या कुछ बनाया है कि नहीं बनाया। तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती है, तो आप थोड़े से संजीदा हो जाते हैं इन सब विषयों को लेकर। तो सिर्फ पैसों के वाइज ही नहीं, ये सारी चीजें जो आपके फॉर्म्स हैं, ये
बड़ी सारी चीजों में आपके डेवलप करती है पर्सनैलिटी वाइज ऑल्सो। हाँ, आपने जो बात बोली कि एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो दिया ही, प्लस जो एक शोहरत, जो आपको प्यार मिला है बाय शेयरिंग योर आइडियाज विद द वर्ल्ड, वो इनकम्पेरेबल है। वो आपको शायद, आप ऐसा मानते हैं कि किसी और फील्ड में होते तो शायद इतना नहीं मिलता। एक चीज जो निकल के आ रही है विक्रम, इज इनिशिएटिव। क्योंकि आपने जब अपना कार्टून्स या इलस्ट्रेशंस के बारे में बताया, अपनी पेंटिंग एग्जीबिशंस या फिल्म मेकिंग, जिस भी फील्ड में आप गए, एक सेल्फ इनिशिएटिव बहुत आगे रहा है। शुरुआत में आपको इंकरेजमेंट मिली, सपोर्ट मिला, मेंटोर्स भी आपने जैसे कहा पेंटिंग में थे, बट उसके बाद हम सब वी हैव टू डू इट ऑन आवर ओन। आके कुछ लोग ही मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, बट जब तक हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे, हम वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जैसा आपने बोला, कि वो फील्ड को, वो कला को, या वो हॉबी या एक एक टैलेंट को हम किस स्टेज पर लेकर जाते हैं। एक और चीज जो निकल के आई कि आपने 10 साल का एक टाइम फ्रेम बताया, 25 से 35 साल तक का। आर्टिस्ट की लाइफ हो या किसी की भी लाइफ हो, ये टाइम फ्रेम होता है जब हम अपना करियर बनाने में, फैमिली, घर, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में घर करने लगती हैं। तो कुछ लोगों को जैसा देखा गया है कि जल्दी जल्दी चीजें करना चाहते हैं, बट जो भी फील्ड्स आपने चूज करी हैं, एक नाम बनाने में, आइडेंटिटी बनाने में टाइम लगता है। तो अगर हम रियलिस्टिकली देखना चाहें, तो क्रिएटिव फील्ड, आर्टिस्टिक फील्ड, जैसा कि आपने बताया पहले भी कि कुछ चीजें अभी भी क्लियर नहीं है, लोग इसको ऐसा सीरियसली नहीं लेते कि इसे पैसा बनाया जा सकता है। क्या दिक्कतें आई आपके लाइफ में, चाहे आपने अलग अलग जो पोटेंशियल्स हैं, और उन दिक्कतों से जूझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ा टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ विद ऑल दीज थिंग्स? सी कई बार क्या होता है कि लाइफ आपकी प्लानिंग के हिसाब से चलती है, और कई बार लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से आप प्लान करते हो। तो मेरी जो लाइफ थी वो प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रही थी, वो मेरे हाथ में नहीं था कि मुझे अब स्टडी करनी है, अब कॉलेज जाना है, अब ये करना है, वो करना है, बिकॉज द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज देयर। और जब आपकी सिचुएशंस होती हैं, उसमें आपकी प्लानिंग ना हो, तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है आपको लेके। मैंने निविता, यू वोंट बिलीव कि मैंने अपने स्टूडियो के अंदर में बहुत सारी फीमेल आर्टिस्ट को खत्म होते हुए देखा। मतलब उनके पेंटिंग्स देख के लगता था कि अगर ये कंटिन्यूसली 4 साल पेंट कर लें तो ये बहुत अच्छी पेंटर बन सकती हैं। पर थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि उनके इन-लॉज का कुछ इश्यूज हो गया, तो उनको घर में रहना पड़ेगा। हस्बैंड की ट्रैवलिंग जॉब है तो वो घर पे रहना पड़ेगा, या बच्चों के एग्जाम्स आ गए हैं तो रहना पड़ेगा। तो कई बार सरकम, तो उसमें क्या होता है, जो अच्छा जो विल पावर जिनके अंदर होती है, जिनके अंदर डेडिकेशन होता है, तो वो उसके बीच में भी 1 आवर निकाल लेती हैं घर के अंदर में कि ओके, जब बच्चे सो रहे होंगे तो मैं पेंट करूंगी, या जब इन लॉज खाना खा लेंगे उसको पेंट करूंगी। वो कहीं ना कहीं वो प्लानिंग, इसको प्लानिंग ही कहते हैं, राइट। सो मैं अगर जब जॉब से आ रहा हूँ तो कितना टाइम मेरे पास रह गया, तो इस बीच में कितना रेस्ट करना है, कितनी पेंटिंग करनी है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट कि आपके हाथ में क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है, और आपको प्लानिंग क्या होगा। ये इस आप कोई राजा महाराजा नहीं हो कि हर चीज आपकी प्लानिंग के हिसाब से आएगी कि इतने बजे ये, एंड यू आर नॉट 9th एंड 10th स्टूडेंट जो टाइम टेबल बनाता है। और आपको अपनी भी काबिलियत पता होती है कि मैं कितना कर सकती हूँ और किस लेवल पे कर सकती हूँ। हाँ, उसमें ये जरूर होता है कि आप उससे आज अगर 1 आवर किया है तो नेक्स्ट टाइम आप 1 आवर 10 मिनट्स का उसका आप इंक्रीज करते चले जाते हैं। पर ये बहुत जरूरी है कि वो, हाँ, और ये मेरी प्लानिंग जो थी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, होता ही क्या है कि जिसके पास ऑप्शन होता है ना, वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है। अच्छा, ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं तो ये नहीं होगा। और मोस्टली हमारी फील्ड के अंदर आप उठा के देखो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे जो, उसका पहला सोसाइटी कमेंट ये होता है कि किस पागल ने बोला तुम्हें ये करने के लिए, या ये करके क्या हो जाएगा, राइट। अब आप, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। लाइक ड्यूरिंग, मतलब हमारे टाइम पे क्लासिकल डांस सीखने का या वोकल सीखने का एक ट्रेंड था, और वहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते थे कि 2-2 3-3 साल तो सीखेंगे अभी। और अभी के सीन देखिए कि आप बच्चों के अंदर में ये फॉर्म्स खत्म होती चली जा रही, बिकॉज पेशेंस ही नहीं है। आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट भी सीखने आ रहे हैं तो गुरुजी से आके सीधा ये बोलते नहीं, 4-5 गाने सिखा दो इनको, बहुत है, बेसिक नहीं सीखना चाहते हैं। ऐसी ड्राइंग अगर करना है तो हर कोई, पेंटिंग करना है तो हर कोई सोचता है कि सेकंड ईयर से उनकी एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाए, राइट। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ तो आर्टिस्टों के बीच में ये लैंग्वेज है, नॉट 2 years, इवन द 20 years
20 साल बाद भी लोग शो तब करो व्हेन यू फील कि यस दिस इज माय वर्क एंड आई वांट टू शोकेस, और मैं अपने लोगों को दिखाना चाहता हूँ। पर दिखाना ही दिखाना है, वो कहीं ना कहीं आपको खत्म कर देता है। आपके अंदर से आवाज तो आए कि यस ये ड्राइंग है जो मैं करना चाहती थी। इज समथिंग लाइक इन, अगर आप नॉर्मली भी देखें, आप जब कॉन्फिडेंट होते हैं उस मीडियम्स को लेके तभी आप लोगों के सामने जाते हैं। वो जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि मुझे बस झटके में पहुंच जाना है। और आर्टिस्ट तो आप सारे आर्टिस्टों को देखो, सबकी एज जिनको आप जानते हो सब अबव 70-75 होंगे। किसी यंग पेंटर को आप नहीं जानते होंगे। आपको मैं खुद पूछूं, बिकॉज यू आर सो एक्टिव इन आर्ट एंड कल्चर फील्ड, मैं आपको बोलूं कि बेस्ट 5 पेंटर्स के नाम बताइए इंडियंस, तो उसमें भी आप स्ट्रगल करोगे। मैं बोलूंगा आपको बेस्ट 5 कार्टूनिस्ट बताइए इंडिया के, उसमें भी आप स्ट्रगल करोगे। बेस्ट 5 इलिस्ट्रेटर बताइए, बिकॉज वो फॉर्म है ही नहीं, यू नो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो बॉलीवुड चलता है, स्क्रीन चलता है, इससे फैमिलियर हो ही नहीं पाता है। ये मेरे लिए भी है। मैं बीइंग ए कार्टूनिस्ट, अगर आप मेरे से पूछे बेस्ट 5-10 कार्टून बताओ, शायद मैं भी ना बता पाऊं इसको लेके। सो यू नो, ये सब बातें इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि जब आप इस तरह के फॉर्म्स में काम करते तो पेशेंस सबसे बड़ी चीज है। रिजल्ट मिले या ना मिले, आपका है कि मैंने करना ही करना है तो ही पॉसिबल है। वरना आप सोचो कि यू नो एक स्टार्ट किया और अगले साल से मैं एग्जीबिशन करने लग जाऊं या सेल करने लग जाऊं। बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं कि सर मेरे को अपनी पेंटिंग बेचनी है, कहाँ बिकेगी, कौन खरीदेगा, ये कम देंगे वो देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपके काम में दम है तो लोग खुद, आप जैसे आप बायर ढूंढ रहे हो, बायर भी मटेरियल ढूंढ रहा है, तो वो आपके पास चले जाएगा। हाँ, मुझे आपकी बातें सुनते सुनते ना, मुझे नहीं याद कौन सी फिल्म थी, उसमें पूछा ना आप करते क्या हो, तो जब उसने बोला मैं ये करता हूँ, तो कहते वो तो ठीक है पर आप करते क्या हो। तो वो ही मुझे याद आ रहा है, आपने जो फील्ड चूज करी और जो चैलेंजेस बताए हैं मेन स्ट्रीम करियर में, उनको वो अभी जगह मिलना बाकी है। और जो लोग कर रहे हैं वो इतने साइलेंट लेवल पे करते हैं कि बाकी लोगों को, अनलेस दे आर रिलेटेड और कनेक्टेड विद द फील्ड ऑफ आर्ट, या उन कॉलेजेस में गए या प्रॉपर एजुकेशन पाथ चूज करके गए, आसपास नहीं दिखता। तो व्हेन यू टेल समवन कि मैं पेंट करता हूँ या कार्टूनिंग करता हूँ, तो आई एम श्योर वो क्वेश्चंस आते होंगे, हाँ वो तो ठीक है बट प्रोफेशनली क्या करते हैं, यू नो। तो वो बहुत बड़ा दिक्कत जो आपने शेयर करा कि आ सकता है जब आप इस तरह की फील्ड में जाके अपने आप को एक इस्टेब्लिश करना चाहें। टू आंसर योर क्वेश्चन व्हिच इज द गुड पेंटर और कार्टूनिस्ट, आई नो विक्रम नायक फॉर श्योर। नहीं, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। आप बोलो मैं इस स्टेज तक स्ट्रगल करता हूँ कि व्हेन आई एम अमंग द कार्टूनिस्ट, दे डोंट टेक मी एज अ पेंटर और एज अ फिल्म मेकर। जब मैं पेंटर्स के बीच में बैठा हूं तो वो मुझे एज अ पेंटर नहीं लेते। वो बोले अच्छा तो कार्टूनिस्ट है, ये तो वो फिल्म मेकर है, इसलिए जब फिल्म मेकर से बीचता हूं, क्योंकि वो एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है। हमारे हमारे डेली के लाइफस्टाइल में हम कितनी बार अपने बच्चों के साथ प्लान करते हैं कि आज गैलरी विजिट करेंगे, हम आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और इसमें कहीं ना कहीं हम आर्टिस्टों की भी है, क्योंकि हमने वो ऑरा ही नहीं बनाया जहां एक कॉमन मैन अंदर आ सके। हमने इतना डरा के रखा हुआ है कि वी आर आर्टिस्ट, दिस इज पेंटिंग, दिस इज ये वो ला ब्ला ब्ला, यू नीड समथिंग टू अंडरस्टैंड दिस। वो जो खौफ है कहीं ना कहीं वो हमें भी नुकसान कर रहा है। यू नो कि हम सिर्फ एक लिमिटेड दायरे में ही लोगों को समझा पा रहे हैं या उनके साथ शेयर कर पा रहे हैं। सो ये भी एक रीजन है कि क्यों इतने सारे मैं मीडियम्स चुन के लाया, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और उनको अपनी बात मीन्स हम बैठ सके, बात कर सके। और इन सब के बीच में मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताऊं मैं, कि आपको अगर 50 लोग ऐसे मिलेंगे जो डिस्करेज करेंगे, उन 50 में एक इंसान ऐसा मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि यस यू कैन डू इट। तो जो एक इंसान आपको मिलेगा उसकी कदर करनी है, उसकी पहचान करनी है और उसको अपने सर्कल में रखना है। क्योंकि बीइंग ए आर्टिस्ट, बीइंग ए क्रिएटिव पर्सन, और किसी भी फील्ड में आपके बाद आपके जैसे बोलते हैं ना, एक पीक पॉइंट आता है, एक डाउनफॉल भी आता है जहां आप थोड़े से घबराते हो या थोड़ा लगता है कि नहीं ठीक नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा, ये कब तक चलेगा, कैसे करूंगी या कैसे करूंगा। तब ये जो 3-4 लोग हैं, तब ये आपको फिर ऊपर से एनर्जी देंगे। और ये आई थिंक ये जो आप काम कर रहे हो, you know, sharing with ideas, sharing with life, sharing with journey, यही मैं आज जहां पहुंचा हूं मैं, वो फर्स्ट डे व्हेन जब कॉलेज ऑफ आर्ट में सिर्फ इसलिए एडमिशन नहीं ले पाया बिकॉज मुझे होटल में जॉब करनी थी, और या फिर जब कहीं मेरा कार्टून सिलेक्ट नहीं होता था,
या फिल्म में मेरी 50 कमियां हैं, उसी समय कुछ लोग होते थे जो आपके साथ बात करते थे। वो बात करना, वो आपको फील कराना कि नहीं, यू आर नॉट ओनली वन जिसको नुकसान हुआ है या जिसने खोया है, बहुत पचासों लोग हैं जो खो रहे हैं। एंड यू नो, आज तो वो जो कन्वर्सेशन है, वो आपका बेसिकली एक एनर्जी पॉइंट था, पीक पॉइंट था, जिसने आपको फिर दोबारा खड़ा कर दिया। आज भी होता है, आज भी मैं लो फील करता हूं तो वो मेरे 4 लोग हैं, मेरे 4 दोस्त हैं। सो आपकी लाइफ में भी जो ऐसे 4 लोग हैं, उनको इकट्ठा करो, लाइक सच दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम, जो रादर देन वर्किंग ऑन मीडियम सॉन्ग की, आपने पेंटिंग की, ये कि रादर देन जो जर्नी के ऊपर में बात होती है, ये कहीं ना कहीं इंकरेज करता है। और उसके बाद बात निकल के एंड ऑफ यही आती है कि जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। सो यू नो, सार यही निकलना चाहिए इस तरीके की टॉक का। बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि उनाकृति में हम लोग दूसरों की तो मदद करते ही हैं कि वो अपने अलग 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 पोटेंशियल्स को बाहर निकालें, अपने लिए नए नए क्षमताओं को क्रिएट करें। प्लस आप जैसे लोगों के साथ बात करके और आपकी जर्नी शेयर करके एक इंस्पिरेशन भी जाता है। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि सुनना चाहिए। 2-3 पॉइंट्स जो और मेरे लिए निकल के आ रहे हैं एज सजेशंस, टिप्स फॉर पीपल टू एक्सप्लोर। एक तो जो कम्युनिटी है, आर्ट कम्युनिटी, आर्टिस्ट कम्युनिटी, उनको भी अपने आप को बाहर लेकर आना है और लोगों के सामने शेयर करना है कि किस तरह से आप इन एरियाज को बड़ा बना सकते हैं। पेशेंस हैज अनदर कम आउट एज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जल्दबाजी पे, ये हुनर है, बढ़ने में टाइम लगता है। तो जितना हो सके समय दीजिए। जीवन में कोई भी दिक्कतें हैं या नॉर्मल लाइफ चल रही है, अगर शौक है तो 1 घंटा 2 घंटा अपने लिए निकाल के उस शौक को आगे लेकर जाइए। धीरे धीरे करके अपना ऐसा नेटवर्क बनाइए जहां पे आपको इंकरेजमेंट ज्यादा मिले, और अगर कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है वो आपको इतना इम्पैक्ट ना करे। विक्रम, इस समय मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और काफी लोगों के मन में सवाल होंगे कि अगर उनको अपने क्रिएटिव एवेन्यूज को, चाहे फिल्म मेकिंग है, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग है, राइटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, कार्टूनिंग हो गया या इलस्ट्रेशंस, अगर उनको एक तरह से गाइडेंस, होलिस्टिक या रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव चाहिए, कैन पीपल रीच आउट टू यू, एंड इफ यस, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रीच आउट टू यू? ओके, या एक तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट बनने से पहले आर्टिस्ट की एक माइंडसेट होता है ना, वो करना जरूरी है। हमारे इंस्टीट्यूट आपको स्किल सिखाते हैं, पर आर्टिस्ट कैसे बनो, क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी, तो उस प्रोसेस को समझना बड़ा जरूरी होता है। वो हम डिस्कस फिर कभी कर सकते हैं इसको लेके। पर ये जरूर करूंगा, जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, जो ड्राइंग कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, कार्टूनिंग कर रहे हैं, या जानना चाहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस लाइन की, सीरियस, राइट, सो दे कैन मेल मी, विक्रम के नायक gmail.com है, और मेरे फेसबुक पेज भी है, उस पर दे कैन कॉन्टेक्ट मी, दे कैन शेयर देयर वर्क्स, और वो अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं कि क्या गाइडेंस चाहिए, या मुझसे बात करना है, किसी को लगता है कि मुझसे बात करने से उनको हेल्प होगी, सो दे आर मोस्ट वेलकम। पर बिफोर दैट आई रियली वुड लाइक टू नो कि वो क्या कर रहे हैं और क्या उनकी प्लानिंग है। तो अपने काम के साथ अगर मुझसे बात करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू। So Vikram's email ID as well as his Facebook page, उनका डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, और जस्ट टू गेट अ सेंस ऑफ द राइट डायरेक्शन you want to choose, be free to reach out to Vikram. He is very humbly made himself available for that. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी जर्नी के बारे में सुन के। At this point in time, I wanted to ask you, are there any closing words, final tips that you would like to share with the audience that can help them explore multiple potentials in them, और वो कहे कि हाँ, आज से मुझे ये करना है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और अल्टीमेटली हमारी टॉक का भी शायद यही कंक्लूजन होना चाहिए। मैं यहाँ पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ उन लोगों के लिए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते या अपने डेली रूटीन के चलते कुछ नहीं कर पाए। कुछ तो उनका अपना डिसीजन होता है कि दे डिसाइडेड कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं करना है, मुझे यही करना है जो करना है, तो वो एक अपना डिसीजन होता है। पर कुछ टाइम बाद जाके वो ये फील करते हैं कि काश मैं भी पेंट कर लेती, काश मैं भी सिंगिंग कर लेती, काश मैं भी थोड़ा बहुत डांस कर लेता हूँ। तो वो
अपने आप को इंकरेज करना, या अपने आप को आगे बढ़ाना। सी, मैंने बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ कि गॉड ने आपके अंदर 2-3 क्वालिटीज तो दी हैं। वो क्या क्वालिटीज हैं वो आपको पता करना, पर देता जरूर है वो, चाहे वो कुछ भी फॉर्म में हो, चाहे कुकिंग फॉर्म में हो, चाहे वो गार्डनिंग फॉर्म में हो, चाहे वो बातें करने के फॉर्म में हो, चाहे वो सुनने के फॉर्म में हो। बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। तो 3-4 क्वालिटी भगवान हर एक किसी में देता है, और वो क्वालिटी 1000 में से किसी एक को देता है, राइट। और उस क्वालिटी को अगर आपने इनलार्ज नहीं किया, उसको नहीं बढ़ाया, तो यू आर क्रिमिनल। तुम वो पापी हो जिसने तुमने कदर ही नहीं करी कि भगवान ने तुम्हें एक हुनर दिया था। तुम सिर्फ बहाने बनाते रह गए, बोलते रह गए कि मेरे मैं ये हो गया, वो ये हो गया, इसलिए नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाई। यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे स्टूडियो में 60-65, 75, 70, 80 तक के भी सीनियर सिटीजन आए हैं। उन्होंने अपने शौक पूरे किए हैं और उन्होंने अवार्ड जीते हैं उस स्टेज पे। और वो बिल्कुल ऐसे आते थे जैसे उन्होंने पेंटर ही बनना है, राइट। वो सोच बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा मन बनाओ, और आई एम टेलिंग यू, एक लाइफ में आप जब इस क्रिएटिव फील्ड में और इस तरह की चीजें आपके पास होती हैं जहां पर आप एक्सप्रेस कर पाते हो, आप बहुत सेटिस्फाई फील करते हो अपनी लाइफ के अंदर में। थैंक यू। सो टूवर्ड्स सेटिस्फैक्शन, टूवर्ड्स बहानों के ऊपर उठना है, कोई रीजंस नहीं देना है। भगवान ने अलग अलग टैलेंट्स हम सब में दिए हैं, और मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है ये कि हम सब यूनिक हैं। कोई भी दो लोग एक काम भी अगर साथ में करने बैठेंगे, वो अलग ही निकल के आएगा। सो आइडेंटिफाई दोज टैलेंट्स इन यू। व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस, व्हाट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। शुरुआत करिए, जैसा कि विक्रम ने बताया। बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे हमको अपने आप को रोकने के, और बाद में जाके सोचने के कि काश उस समय कर लिया था, काश उस समय कर लिया होता। इंटरव्यू लाइन के जरिए हम ऐसे ही व्यक्तियों को ला रहे हैं जो रुके नहीं हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया और प्लंज लिया। दिक्कतें भी आई, उसके आगे भी बढ़े। अगर वो कर सकते हैं तो हम सब भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो अपने आप को रोकना नहीं है। विद दिस मैसेज ऑफ बहानों से आगे बढ़िए और अपने टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करिए। We will bring this episode of the interval line to the end. Till the time we come back with another person, another personality who will share their experiences of exploring and monetizing multiple potentials. Please do subscribe to us, press the bell icon for notification, and continue to tap your avatars. Bye bye for now. See you very soon.